इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। तो अपने आप को अंदर में ये समझेगा कि मैं धर्मात्मा हो गया हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि वह अधोगति का पात्र हो जाएगा, निगोद का पात्र हो जाएगा, नरक का पात्र बनेगा, दुनिया हंसेगी और ये दुखी होगा। देखिए, केवल उपवास का दिखावा है। और ऐसे शब्द कौन कहे? अभी टोडरमल जी ने तो शब्द नहीं कहे हैं ये, लेकिन महाराज साहब लिख रहे हैं ये उपवास का दिखावा है। तो दिखावा कर रहा है। अरे साहब, मैंने 24 घंटे भोजन नहीं लिया, मैंने 36 घंटे कुछ खाया पिया नहीं भाई साहब 48 घंटे तक निराहारी रहा हूँ, अन्न का एक दाना नहीं पिया मैंने, खाया पिया नहीं मैंने, एक बूंद पानी की नहीं पी मैंने। बोले दिखावा कर रहा है, दिखावा, छलावा कर रहा है, छलावा, धोखा दे रहा है। ये सच नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। तुम उपवासी नहीं हो, तुम बेरूपीय हो, तुम धोखा देने वाले हो, तुम छलने वाले हो दुनिया। अरे अपने आप को भी छल रहे हो, किसको धोखा दे रहे हो आप? दुनिया को धोखा देने से क्या होगा? अरे दुनिया दो शब्द प्रशंसा के तुम्हारे को कह भी देगी तो उससे कितनी कर्म प्रकृतियां कम हो जाएगी, ये बताओ। कर्मों की 148 प्रकृतियों में से दुनिया के तारीफ कर देने से कितनी कर्म प्रकृतियां कम हो जाएगी? क्या कुछ होने वाला नहीं है क्या? देखिए, इसलिए पहले तो क्या करें? राग द्वेष, 653 नंबर पेज पर देखना। पहले तो राग द्वेष, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? पंचेंद्रियों के भोगों का स्वरूप विचार कर इनको त्याज्य समझकर छोड़ें। पहले तो इनको छोड़ो, फिर आहार को भी छोड़ देवें, तब उपवास होता है, अन्यथा नहीं होता। धर्म ध्यान, स्वाध्याय, जिन पूजा आदि पवित्र चर्या करते हुए उपवास का दिवस व्यतीत करना चाहिए। ये सब पवित्र चर्चा करते हुए उपवास का दिन व्यतीत करो। धर्म ध्यान करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, जिन पूजन करते हुए। क्या छोड़ना और क्या करना भाई साहब, ये दोनों तरफ से जब तक बात नहीं करें तब तक कसावट नहीं होती है। राजीव जी साहब आगरा वाले, बोलो। जब तक भाई दो तरह से आप यदि अपना इलाज करवा रहे हो ना किसी वैद्य जी से, तो वो दो तरह की बातें कहेगा। देखो, ये तो सेवन करना और ये परहेज करना। अब श्री गुरु के चरणों की शरण में आए हैं, धर्म ध्यान करना है, तो श्री गुरु उपदेश देते हैं, सुनो ये तो परहेज करना, विषय कषाय का, आरंभ परिग्रह का, ये सब तो परहेज करना। और करना क्या महाराज ये बताओ? बोले धर्म ध्यान करना, स्वाध्याय करना, है ना, संयम से रहना, ये सब करना। तो स्वाध्याय में उपयोग लगाया, आत्मचिंतन में उपयोग लगाया, वस्तु स्वरूप के विचार में उपयोग लगाया। तो ये जो वस्तु स्वरूप के उपयोग में विचार लगाया, ये तो किया। और दुकान पर नहीं गए, बिजनेस नहीं किया, काम धाम नहीं किया, बोले ये नहीं किया। ये कुल मिलाकर के हुआ असली धर्म ध्यान, है ना। तो इस तरह से समय व्यतीत करना चाहिए। चलिए और आगे सुनिए, इसी तरह की बातें कहते हैं। जितना भी कार्य करे वह निरतिचार और धर्म पोषक हो, इस प्रकार प्रमाद रहित होकर करे। ऊपर की प्रतिमा में ध्यानारंभ करना बता चुके हैं। ध्यानाभ्यास करना, पहले ध्यानाभ्यास बतला दिया। ऊपर की प्रतिमा में ध्यानाभ्यास करना बता चुके हैं। सबसे पहले वह करें ऐसे स्थान में जहाँ किसी प्रकार का विघ्न न दिखे, फिर स्वाध्याय करें। सो शास्त्र जी के पन्ने इतनी सावधानी से पलटें कि उसमें कोई जीव दब या मर न जावे, तथा जैसा कि स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में बतलाया है उस प्रकार पूर्ण सावधानी से आचरण करें। मैंने सरल सरल बातें बतलाते रहते हैं महाराज साहब, कहते रहते हैं भैया पवित्रता का ध्यान रखो, भैया ध्यान रखना, विघ्न नहीं होवे ऐसा ध्यान रखना भैया। ऐसे स्थान में बैठो, आप ध्यान का अभ्यास करो, प्रमाद रहित होकर के करो, निरतिचार होकर के करो, धर्म का पोषण जहाँ हो ऐसे कार्य करो, हैं खूब स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करने में, शास्त्रों का अध्ययन करने में, कमलेश भाई टिम्बड़िया साहब, ग्रंथों का स्वाध्याय करने में
इतनी सावधानी रखना भी तो 70-80 साल पहले लिखा गया ग्रंथ है। ये कह रहे हैं आपने यदि सावधानी नहीं रखी तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पेज ऐसे उठा करके रखते थे ना, ऐसे पलटते थे क्या, तो कोई जीव नहीं आ जाए, कोई मर नहीं जाए, किसी की हिंसा नहीं हो जाए। मैं तो कई बार जहाँ जहाँ विधान करवाता हूँ वहाँ ज़रूर इस तरह की बातें कहता हूँ कि भैया ये विधान आपका पूरा हो गया है, 8 दिन का विधान किया, 3 दिन का विधान किया, 5 दिन का विधान किया, आपकी विधान की पुस्तकों में चावल नहीं रह जाए, क्योंकि वो फिर 2 साल बाद में विधान होगा, तब तक वो चावल उस विधान की पुस्तक में रखे रहेंगे, जल्द चले जाएगी उसकी, जीव उत्पन्न हो जाएंगे, वे दब करके मर जाएंगे। कितनी सावधानी की ज़रूरत है। तो इस तरह ये शास्त्र के पन्ने भी बहुत सावधानी से, सरलता से, विनय पूर्वक बदलने चाहिए, ये बात कह रहे हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की 4 गाथाएं यहाँ प्रस्तुत की है, 373, 74, 75, 76। सप्तमी 13सी दिवसे अवरण्ये जाई ऊण जिण भवने, क्रिया कम्मम किच्चा उपवासम च चौविहम गह्य, गिहवावारम चत्तारत्ति हंगामी ऊण धम्म चिंताए, पचूहे उठित क्रिया कम्मम चकादूण, सत्थभासेण पुणो दिवसम गमिऊण वंदनम किच्चारतिम्णे दूणतः, पचूहे वंदनम किच्चा, भोजन विहिम च किच्चा, पत्तम गयूण नवरी तिविहंपी, मुंजा विहूणम भुजंतो पोसहो होदी। सप्तमी तथा, अब ये पढ़ने जैसा प्रकरण है, मैंने पढ़ने जैसा मतलब मैं समझा चुका हूँ अभी आपके बीच में, सिर्फ पढ़ लेंगे तो तृप्ति हो जानी चाहिए। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण दिया है, उपवास के दिन दंत धोना के नहीं धोना, उपवास के दिन मंजन करना के नहीं करना, एक बहुत सुंदर प्रकरण दिया है भरत भाई टिम्बड़िया साहब। देखिए थोड़ा फास्ट 1 मिनट में पूरा पढ़ लेते हैं। सप्तमी तथा 13 के दिन 2 प्रहर दिन चढ़े पीछे, सप्तमी के दिन, सप्तमी अष्टमी नवमी ये एक पार्ट है, 13, 14 और अमावस्या पूर्णिमा ये दूसरा पार्ट है। दोनों की एक साथ चर्चा कर रहे हैं यहाँ, और दोनों की एक साथ चर्चा करते हुए कह रहे हैं सप्तमी तथा 13 के दिन, सप्तमी के दिन भी और 13 के दिन, ये दोनों साइड का पहला दिन हो गया। दिन चढ़े पीछे श्री जिन चैत्यालय जावे, वे दिगंबर गुरु होवे तो उनके पास जावे। अपराह्न माने 2 पहर के बाद, अपराह्न सायंकाल भी कह दिया, शाम के पहले की क्रिया करके 4 प्रकार के आहार, खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय का त्याग करके उपवास ग्रहण करे। उपवास ग्रहण करे का अर्थ क्या है? कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ तथा 5 इंद्रियों के विषय स्पर्श, रस, गंध, शब्द, इनमें रागादिक तथा गृह कार्य छोड़कर धर्म ध्यान सहित सप्तमी या त्रयोदशी की रात्रि को पूर्ण करें। सप्तमी का दिन पूरा हो गया संजय जी भाई साहब, सप्तमी का दिन पूरा हो गया, त्रयोदशी का दिन पूरा हो गया, दोनों तरफ। पुनः अष्टमी तथा चतुर्दशी को प्रातः सामयिक क्रिया कर्म करके कर्म को करके दिन शास्त्राभ्यास व धर्म ध्यान कर पूर्ण करे। अरे ये निर्वृत्त व्यक्ति की चर्चा चल रही है, ये आराधक व्यक्ति की चर्चा चल रही है, ये साधना करने वाले जीवों की चर्चा चल रही है, ये साधक जीवों की लाइफ स्टाइल की चर्चा चल रही है, ये साधक जीवों की दिनचर्या बतलाई जा रही है। साधना करने वाले साधक जीव, उनकी दिनचर्या कैसी होती है, वो दिन किस तरह से व्यतीत करते हैं, उसे यहाँ बताया जा रहा है। अपराह्न का सामायिक आदि क्रिया करके उसी प्रकार धर्म ध्यान पूर्वक रात्रि पूर्ण करे। फिर नवमी पूर्णिमा के प्रभात सामायिक वंदन आदि करके जिनेश्वर देव का पूजन विधान करे। यथा पात्रों को पड़गाहन करके भोजन देवे, पश्चात आप भोजन करे। इस प्रकार चौथी प्रथमा प्रोष 2 उपवास होता है।
वैसे अभी मैंने ज़्यादा विस्तार से नहीं लिया ये प्रकरण आप लोगों के बीच में, क्योंकि ये सब चर्चाएं पहले पढ़ाई जा चुकी है। बहुत सारे लोग इन सब बातों को पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, लेकिन बार बार में भी पढ़ना चाहिए। रमेश बुरीशा जी साहब, बार बार में पढ़ने से विषय क्लियर होता है, पक्का होता है, मजबूत होता है, विस्मृत हो जाने की संभावना नहीं होती है। हम सब तो श्रावक लोग हैं, क्षयोपशम ज्ञान के धारी हैं, मंदबुद्धि हैं, इसलिए बराबर हमारी स्थिति तो कैसी है। अभी याद किया, 6 महीने बाद में ध्यान नहीं दिया तो फिर भूल गए, पहले कभी पढ़ा भी था। परीक्षा मुख का एक सूत्र याद आता है, दृष्टोपि समारोपात तादृक, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, ऐसा हो जाता है, अनजान जैसी स्थिति हो जाती है। इसलिए बराबर इन ग्रंथों का स्वाध्याय होते रहना चाहिए। आज समाज में से चरणानुयोग के ग्रंथों के स्वाध्याय की पठन पाठन की स्थिति बिल्कुल मंद प्राय हो गई है, इसलिए भी इन ग्रंथों के अध्ययन की अत्यंत ज़रूरत महसूस होती है। चलिए, चौथी प्रतिमा के संबंध में यहाँ कह दिया, 2 बातें और कह करके फिर एक छोटा सा नया प्रकरण, इसी से जुड़ा हुआ प्रकरण जो कि प्रोषदोपवास से जुड़ा हुआ है, वो आपको कहेंगे। सुनिए, जो उपवास करे और 4 प्रकार के आहार का त्याग करे, उपवास भी किया, 4 प्रकार के आहार का त्याग भी करे, और फिर जिनेंद्र देव की पूजन करे, तब स्नान तो करे ही, स्नान तो करता ही है वो, तब मुख शुद्धि के वास्ते कुल्ला करे या नहीं करे, और पूजा चित्त द्रव्यों से करे या अचित्त द्रव्यों से करे, सो स्पष्टीकरण करते हैं। प्रश्न है इस तरह का कि क्या करना चाहिए भाई साहब, मुख हमारा मलिन दिखाई दे रहा है। पूजन या उपवास करने वाला व्यक्ति सप्तमी के दिन की थी धारणा, 9वीं के दिन करेंगे हम दोपहर बाद में पारणा, तब होगा हमारा प्रोषद उपवास। लेकिन प्रश्न ये है कि जब अष्टमी के दिन पूजन करेंगे तो खराब मुंह से करेंगे क्या, गंदे मुंह से करेंगे क्या, बासे मुंह से करेंगे क्या? श्री जिनेंद्र देव की पूजन करते समय, पूजन बोलते समय, दर्शन करते समय, भक्ति बोलते समय, तो वो मुंह से कुल्ला तो कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा पूछना है। ये बात उन लोगों के लिए भी प्रेरणास्पद है जो लोग अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करते हैं, बहुत सारे साधर्मी लोग करते हैं। ये बातें उन लोगों के लिए भी प्रयोजनभूत हैं जो लोग एकासन की भावना भा रहे हैं, एक टाइम उनोदर करने की भावना भा रहे हैं। अब हमें भोजन करना है 11 बजे, 12 बजे हमें भोजन करना है, एक बारी भोजन करना है, तो सुबह हम कुल्ला करें या नहीं करें, सुबह हम मंजन करें या नहीं करें, सुबह हम दंत धोवें कि नहीं धोवें, ये प्रश्न है। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जवाब दे रहे हैं यहाँ, उपवास में दंत धोवन करें या नहीं। अन्याशक्ता नारीणाम वितथम भासते मुखेन यावज्जीवम न शुद्धते कदा भाषते मुनिवरे सर्वदा मुनिवरे सदा। क्या कह रहे हैं भाई साहब? अरे क्या उदाहरण देकर के बात करते हैं, कैसी बात कहते हैं, कितनी दृढ़ता से कहते हैं, ज़रा सुनो। यहाँ कहते हैं तुम उपवास की बात करो, पहले सुनो, ज़रा सुनना। यहाँ पर कहते हैं कि जो स्त्री पर पुरुष आसक्त हो, कोई स्त्री, कोई महिला किसी पर पुरुष के ऊपर आसक्त हो, वह कभी भी शुद्ध नहीं हो सकती। क्या कि नहीं साहब, शुद्ध हो गए साहब, नहा ली, बिल्कुल नहा धो करके शुद्ध परम पवित्र। जो पर पुरुष के ऊपर आसक्त है वो स्त्री कभी भी शुद्ध नहीं हो सकती, उसके शुद्ध होने मात्र का निषेध कर रहे हैं। यहाँ कितनी दृढ़ता से बात कर रहे हैं, इसलिए सावधान रहिए। वह कभी भी शुद्ध नहीं हो सकती। उसी ही प्रकार ये तो उदाहरण प्रस्तुत किया है यहाँ सुदीप जी साहब कोलारस से, बोलो। ये तो यहाँ दृष्टांत प्रस्तुत किया है, जिस प्रकार पर पुरुषों पर आसक्त रहने वाली स्त्री कभी भी शुद्ध नहीं हो सकती, उसी प्रकार जिस मुख में श्लेष्म सदा पैदा होता रहे, श्लेष्म क्या कहते हैं उसको, लार वगैरह ऐसे बनती रहती है, सदा पैदा होता रहे, उस मुख की कभी शुद्धि होती ही नहीं, कभी शुद्धि होती ही नहीं है। मुंह कितना शुद्ध होगा, शुद्ध हो जाएगा क्या? और एक सुंदर और एग्जाम्पल दिया है भाई, मोक्ष
देखना एक और सुंदर एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, क्योंकि घड़ा भर पानी से मुख को खूब धोवे, एक घड़े पानी से, घड़ा भर पानी से बार बार में धोवे, मुंह में पानी लिया फिर कुल्ला किया, मुंह में फिर कुल्ला किया, एक घड़ा पानी लगा दिया उसके अंदर, मुख से खूब धोवे, पश्चात किसी के ऊपर जरा थूसरा लग जावे, थूसरा समझ गए आप, मुंह से उछलने वाला थूक, थूसरा लग जावे, तो वे तुरंत कहेगा मेरे झूठे छींटे क्यों लगा दिए। इससे जो कुल्ला भी करो, देखो क्या सिद्धांत क्या निकला, इससे जो कुल्ला भी करो या नहीं करो, मुख की शुद्धि तो होती ही नहीं। ओहो, आप क्या सोच रहे हो, कितनी बातें कह रहे हैं भाई साहब, आप क्या सोच रहे हो कुल्ला कर करके मुंह शुद्ध हो जाएगा, कुल्ला करके शुद्ध हो जाएगा मुंह। जितेंद्र जी वैसा मलकापुर वाले बोलो, हमने कुल्ला कर लिया, हमने पेस्ट कर लिया, हमने मंजन कर लिया, वो मुंह शुद्ध हो गया, मुंह शुद्ध हो गया। अरे मराजी होता है मुंह शुद्ध हो गया, यहाँ तो मुंह तो कभी शुद्ध होता नहीं है। अच्छा वह ही, अब सुन लो बड़ी गजब की बात क्या कह रहे हैं, कारण मुख शुद्धि जब ही हो सकती है कि इस मुख से कदापि झूठ अर्थात विपरीत प्रलाप नहीं कहा जावे। लो ये शुद्धि है। शुद्धि किसका नाम है? विनयकांत जी। शुद्धि किसका नाम है? अमित बढ़ जाती है जी बोलो। अरे जवान से झूठ मत बोलो तो शुद्धि कही जाएगी क्या? जवान से झूठ मत बोलो क्या? जवान से असत्य मत बोलो, जवान से विपरीत प्रलाप मत करो, उटपटांग बातें मत बोलो। जवान से यदि आपने झूठ बोलने का त्याग कर दिया, विपरीत बातें बोलने का त्याग कर दिया, व्यर्थ के प्रलाप करने का त्याग कर दिया, लोगों की निंदा आलोचना झूठ ये सब बोलने का त्याग कर दिया, तो बोले तुम्हारा मुख पवित्र हो गया। मुख की पवित्रता और मुख की शुद्धि किसका नाम? दुनिया सोच हाँ कुल्ला कर लिया, पेश कर लिया भैया, हाँ हो गया मुंह शुद्ध हो गया। अरे ऐसे मुंह शुद्धि नहीं कहते हैं, इसे मुख की शुद्धि नहीं कहते। कितनी सुंदर बात है, मैं सुन करके पढ़ करके ही प्रसन्नता होवे ऐसी बात नजर आती है। मुख शुद्धि जब ही हो सकती है कि जब इस मुख से कदापि झूठ अर्थात विपरीत प्रलाप नहीं कहा जावे, वह ही मुख की शुद्धि है, अन्यथा नहीं। इसे ही मुंह की शुद्धि कहेंगे, बाकी को मुंह की शुद्धि नहीं कहेंगे। मुंह शुद्ध हो गया भैया, मुंह शुद्ध हो गया, मुंह धो करके आओ, कुल्ला करके आओ, मुंह शुद्ध करके आओ। अरे हृदय में संकल्प कर लिया कि जवान से कभी भी हमारे माध्यम से अशुद्ध वचन नहीं निकलेंगे, हमारी जवान से कभी भी खोटे वचन नहीं निकलेंगे, हमारी जवान से कभी भी विपरीत बातें नहीं निकलेगी। अरे इस प्रकार का संकल्प ले लेने वाला व्यक्ति, उसका मुंह सदा काल पवित्र है। अरे मुख से कितनी भी दुर्गंध क्यों नहीं बहती हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो परम पवित्र है। मुंह की शुद्धि पानी से नहीं, परिणामों से कह रहे हैं यहाँ पर भाई प्रियंक शास्त्री जी। ऐसा ही है। अब दुनिया किससे मान करके बैठी है? कठिन वचन मति बोल, पर निंदा अरु झूठ तज, सांच जवाहर खोल, सचवादी जग में सुखी। उपवास के दिन जिनेंद्र की पूजा के लिए मुख शुद्धि व कुल्ला करें या न करें, तथा सचित्त द्रव्य से करें या चित्त द्रव्य से। अब ये बात वही है जो ऊपर प्रश्न उठाया था। जिनेंद्र देव की पूजन करनी है साहब, जो ऐसे करें क्या, गंदे मुंह से करें क्या, गंदे मुंह से करें क्या? अरे शरीर तो गंदा ही है, शरीर तो गंदा ही है, क्या बात कर रहा है? शरीर तो अपवित्र ही है, क्या बात कर रहा है? शरीर तो खोटा ही है। अरे शरीर तो मल बनाने की फैक्ट्री है। अरे ये शरीर तो नवद्वार भये घिनकारी। अरे कीकस वसा देते हैं मैली। अरे क्या कहें, दिपे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पिंजरा दे। क्या बात बतलाएं भैया? ये शरीर तो हड्डी खून मांस आदि का एक क्या कहेंगे थैला है, थैला अंदर भरे हुए हैं ये सारी चीज़ें। इसलिए देह तो सदा काल ही अपवित्र है, शरीर तो सदा काल ही अशुचि और अपवित्र है। इसलिए उसकी तो बात ही मत करो, आप शरीर की बात मत करो। देखिए इसका उत्तर इस प्रकार है, द्वितीया पंचमी चैव ह्यमष्टम्ये द्वादशी तथा चतुर्दशी तथेतासु दंत दावम च नाचरेत। देखिए मुख तो हमेशा अशुद्धि रहता है। अभी जो बात कही थी एक प्रकार से वही बात थोड़ी सी रिपीटेशन जैसी भी लग रही है। मुख हमेशा अशुद्ध ही रहता है,
घड़े भर पानी से मुंह धोकर भी किसी पर जरा सा थूक देवे तो वह कहेगा मुझे अशुद्ध क्यों कर दिया। इस प्रकार जब कुल्ला कर लेने से भी अशुद्धि दूर नहीं होती तो फिर पेय रूप त्याग किए हुए पानी को ग्रहण करके अपना व्रत क्यों सदोष बनाया जावे। बोलो, माने हमने तो प्रतिज्ञा ली थी, उपवास की प्रतिज्ञा ली थी, हमने तो नियम लिया था कि हम तो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, अन्न जल का त्याग करेंगे। अब अन्न जल का त्याग ले लेने से अब तुम ये अपने व्रत को क्यों भंग कर रहे हो। और मुंह में पानी जाएगा तो वो मुंह गीला होने से आपको दोष लगे बिना नहीं रहेगा, निर्दोष नहीं रह पाएंगे आप, दोष है वो। बहुत कितने बातें कहते हैं, शरीर अशुचि, शरीर अपवित्र। यहाँ तो एक घड़े की बात कह रहे हैं। ध्यानत राय जी ने पूजन में 10 लक्षण पूजन में उत्तम शौच धर्म में तो यहाँ तक कह दिया, ऊपर अमल मल भरियो भीतर कौन विधि घट शुचि कहे, बहुदेह मैली सुगुण थैली शौच गुण साधु रहे। ऊपर अमल मल भरियो भीतर कौन विधि घट शुचि कहे। ये घड़ा है, ऊपर से तो निर्मल गोल्ड का है, अरे डायमंड लगे हुए हैं, कितना सुंदर है वो घड़ा। मैं आपसे पूछता हूँ, एक बिल्कुल प्योर गोल्ड का और प्योर अच्छी क्वालिटी के डायमंड लगे हुए, बिल्कुल उत्तम से उत्तम क्वालिटी के हैं वो डायमंड उसमें लगे, और लेकिन उसके अंदर विष्ठा भरी हुई है, पॉटी भरी हुई है उस घड़े में। बोलो, आप अपने बेडरूम में रखेंगे कि किचन में रखेंगे? कहाँ रखेंगे भाई साहब? है गंदा, अछूत है, छूने योग्य नहीं है। क्यों? अंदर तो मल भरा हुआ है, ऊपर की पवित्रता से क्या होगा। नहीं नहीं, इसको गंगा में, जमुना में, सब जगह पर धो धो करके लेकर के आते हैं हम। क्या बोलो, इसको हम धो करके ला रहे, बाहर से सब धो दिया, रगड़ रगड़ करके साफ कर दिया, अरे अंदर तो मल भरा हुआ है। ऐसे ही कह रहे हैं, इस मुंह को, इस जवान को बाहर से धोने से कुछ नहीं होगा। इस जवान पर तो गंदगी बैठी है, मिथ्यात्व की, झूठ की, चोरी की, बेईमानी की, कषायों की, विभाव भावों की, विपरीत परिणामों की। इसलिए भैया उचित नहीं है। चलिए देखिए आगे क्या कह रहे हैं। सदोष क्यों बनाया जावे इसको जल ग्रहण करके, कि नहीं जल ग्रहण नहीं कर रहे हम तो कुल्ला करने की बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, योग्य नहीं है। इसका कथन पीछे भी कर चुके हैं तथा इंद्र नंदी संहिता में कहा है। और सुन लो, 4 लाइनें बड़ी सुंदर है और बड़े सुंदर तर्क दे रहे हैं। हर्षवर्धन जी साहब बड़ा सुंदर तर्क दे रहे हैं। ये कह रहे हैं, पवदिने सुवहे सुवी न दंत कट्ठम न आचमम तपम एदाणम जननसाणम परिहरणम तत्थ सन्नेऊ। पर्व के दिन अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका, 10 लक्षण आदि तथा व्रत के दिनों में दंत धावन नहीं करना चाहिए। लो, अष्टमी के दिन भी नहीं, अष्टानिका पर्व में 8 दिन तक नहीं, 10 लक्षण के दिनों में 10 दिन तक नहीं। हाँ, जो लोग उपवास कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो लोग 2 टाइम भोजन कर रहे हैं उनकी बात नहीं चल रही है। यदि आपने उपवास कर लिया है, आपने उपवास की प्रतिज्ञा ली है, आप 10 दिन के उपवास करके बैठे हो, यदि आप अष्टानिका के दिनों में 8 दिन के उपवास करके बैठे हो तो दंत नहीं धोना चाहिए, क्योंकि दंत धोवन से ही जो शुद्धि होती हो तो मुनियों को भी निषेध नहीं किया होता। कितना सुंदर तर्क दे रहे हैं महाराज। अरे दंत धोने से यदि शुद्धि होती हो तो फिर मुनिराजों के 28 मूल गुणों में, जो 28 मूल गुण मुनिराजों के लिए कहे गए हैं, उनमें एक दंत धोवन, अदंत धोवन नाम का मूल गुण है, वो क्यों लिखा? और स्नान भी है, अदंत धोवन भी है। मुनिराज नहाते भी नहीं है, मुनिराज मंजन भी नहीं करते हैं, कुल्ला भी नहीं करते हैं, पेस्ट भी नहीं करते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।